अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ताला हर तरह की परेशानी और तकलीफ़ से और बीमारी से हमें महफूज रखे, आमीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही पेनफुल मर्ज़ के बारे में बात करेंगे। कमर दर्द के हवाले से बात करेंगे। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इसको हम कहते हैं। तो इसका लफ्ज़ी तर्जमा जो है या इसके जो मीनिंग हैं वो ये हैं। एंकाइलोजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का आपस में गड़मड़ हो जाना, वो मिक्सअप हो जाना, उसमें फ्यूज़ हो जाना एक दूसरे के अंदर। जैसे बाज़ कोई प्लास्टिक की चीज़ जो होती है, जब वो हीट से पिघल जाती है तो वो एक दूसरे के साथ मिल जाती है, मिक्सअप हो जाती है, मर्ज हो जाती है एक दूसरे के अंदर। इसी तरह स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है कि सोजश कि रीढ़ की हड्डी की सोजश, मोरों की सोजश को स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो बाज़ ऐसा होता है कि जो मोरे हैं रीढ़ की हड्डी के, वो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, मिल जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, मर्ज हो जाते हैं आपस में। तो जिसकी वजह से कमर के अंदर स्टिफनेस पैदा हो जाती है, कमर जो है वो अकड़ जाती है, रिजिड हो जाती है और मरीज़ के लिए झुकना या यानी एक पंजाबी में जिसको कहते हैं कुब निकल आता है मरीज़ का बाज़। तो इस तरह की ये कैफियत होती है इस मर्ज़ के दौरान। और इसमें अगर अलामात की हम बात करें तो कूल्हे में दर्द होना शुरू हो जाती है, जॉइंट्स दर्द करते हैं, मसल्स के अंदर पेन होता है, कमर दर्द होती है। वो इस तरह की अलामात इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। मरीज़ अगर थोड़ा वज़न ज़्यादा उठा ले तो उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो जहाँ तक इसके इलाज का तल्लक है, एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है और इस मर्ज़ को रोका जा सकता है, उसकी स्पीड को स्लो किया जा सकता है, लेकिन इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन होम्योपैथी में इस मर्ज़ का इलाज काफ़ी हद तक मुमकिन है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि अगर एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है तो होम्योपैथी में हम कहें कि जी ये 2 माह में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो इस तरह के मर्ज़ होते हैं उनका अगर एलोपैथी में इलाज मुश्किल है तो होम्योपैथी में भी उसका इलाज थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन एक चीज़ होती है कि बिल्कुल कोई चीज़ लाइलाज हो, इनक्योरेबल हो, और दूसरी साइड पे ये होता है कि चाहे उसका फ़र्क आहिस्ता आहिस्ता हो लेकिन वो मर्ज़ जो है वो क्योर होने की तरफ आ जाए, उसमें पैलिएशन भी हो, आराम भी आए मरीज़ को और मर्ज़ ठीक होना भी शुरू हो जाए। तो नाज़रीन, अब हम इसके इलाज के बारे में बात करते हैं कि होम्योपैथी के अंदर इसका इलाज किस तरह किया जाता है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में 436 से ज़्यादा मेडिसिन ऐसी हैं जो कमर के इस दर्द के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो स्टिफनेस के लिए इस्तेमाल होती हैं, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आज उन 436 मेडिसिन में से मैं एक मेडिसिन का यहाँ ज़िक्र करूँगा जिसको हम जिंकम मेटालिकम कहते हैं। तो बेसिकली ये मेडिसिन जो है ये जिंक से बनती है। आपको पता ही है कि जिंक जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने क्रूड फॉर्म में लेने की बजाय जब हम इस जिंक को पोटेंटाइज़ कर लेते हैं तो हमने देखा कि ये इसका हड्डियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा असर है, ये नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर है, नर्व्स पे ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, स्पाइन के लिए ये ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है। इसी तरह ये ब्रेन के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा असर है। ठीक है, तो जिंक जो है वो ऐसे मरीज़ों के लिए इस्तेमाल होगी जिनकी अलामत जो हैं वो जिंक से मिलती हैं। अब जिंक का जो मरीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा हसास होता है, उसकी हसासियत बढ़ी हुई होती है। अब मज़े की बात इसमें यह है कि उसके बाज़ आर्गन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, उनमें हसासियत पाई जाती है, और कुछ आर्गन ऐसे होते हैं जिनके अंदर सुस्ती पाई जाती है, नमनेस पाई जाती है, डल होते हैं वो आर्गन। ठीक है ना, ये जिस्म की आप इस तरह समझ लें कि जिस्म का एक हिस्सा जो है, एक साइड जो है वो ओवर सेंसिटिव है और दूसरी साइड जो है वो बेस है। ठीक है ना, तो इसकी हसासियत का कंपैरिजन आप नक्स व मिका से भी कर सकते हैं कि जिस तरह नफ्स व मिका का मरीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ओवर सेंसिटिव होता है, इसी तरह जिंक का मरीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा हसास होता है, इसको ज़रा भी शोर बर्दाश्त नहीं होता। जिंक का जो मरीज़ है, इसका बच्चा जो है, उससे जो भी आप बात पूछें वो उसको एक दफ़ा रिपीट करेगा बात को, फिर उसका आंसर आपको देगा। तो शोर से बहुत ज़्यादा एहसास होता है,
बाकी जो जिस्म के इसके असाब हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। फिर ये इसमें पैरालिटिक वीकनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, प्रोस्ट्रेशन होती है, इसकी मसल्स के अंदर ट्विचिंग होती है, वो झटके लगते हैं, उसको कपकपाहट होती है। फालज के दौरान यानी बाज़ का ये होता है कि ये कमज़ोरी जो है मरीज़ की, इसकी सबसे अहम बात एक तो आपने ये ज़हन में रखनी है कि इसका मरीज़ ओवर सेंसिटिव होता है, और दूसरा वो कमज़ोर होता है, उसके अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो फालज की कैफियत हो जाती है। इसी तरह ये होता है कि बाज़ का जब कुछ लेडीज़ जो हैं, कुछ बच्चियां जो हैं वो बुलूगत को पहुंचती हैं तो उनमें कमज़ोरी इस हद तक होती है कि उनके मेंसेस का जो वक़्त है वो आ चुका होता है, बुलूगत मैच्योर हो चुकी होती है और उनको मेंसेस आना चाहिए उस एज के अंदर, लेकिन उनको मेंसेस नहीं आ रहे होते इस वीकनेस की वजह से, इस कमज़ोरी की वजह से। तो अगर ऐसी बच्चियों को जिंक जो है वो जिंकम मेटालिकम जो है वो उनको इस्तेमाल करवाई जाए तो ना सिर्फ उनकी वीकनेस ख़त्म हो जाएगी बल्कि उनके मेंसेस भी आना शुरू हो जाएंगे। तो जहाँ तक हड्डियों का तल्लक है, इन मोरों के आपस में मर्ज होने का तल्लक है, अगर ऐसे मरीज़ में इस तरह की कमज़ोरी पाई जाती है, उसका जो ब्लैडर है, उसका मसाना जो है वो पैरालाइज़ हो जाता है, उसको यूरिन प्रॉपर तरीके से नहीं आता, तो अगर ऐसी अलामत किसी ऐसे मरीज़ में पाई जाएँ जिसको कि बैक के अंदर स्टिफनेस महसूस होती हो, जिसके मोरे जो हैं वो आपस में मर्ज हो रहे हों, तो ये मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। नाज़रीन, किसी भी दवा को हम अलामत के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम हर वीडियो में ये बात आपसे डिस्कस करते हैं। अब आपने देखा कि जिंकम मेटालिकम के अंदर जो एक्सट्रीम किस्म की ओवर सेंसिटिव पाई जाती है, वीकनेस पाई जाती है, कमज़ोरी पाई जाती है, ये कमज़ोरी जिस्मानी भी होती है और ज़हनी भी होती है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे सिम्पटम किसी मरीज़ के अंदर होंगे और उसको साथ में एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मसला होगा तो जिंक जो है, जिंकम मेटालिकम जो है, ये बहुत अच्छा काम करेगी और उसका ये मर्ज़ ठीक कर सकती है। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।